दोस्तों, अयोध्या बाबरी मस्जिद के बदली जो सुप्रीम कोर्ट ने प्लॉट अलॉट किया था मस्जिद के लिए, उस मस्जिद की ये जो है ईंट की बुनियाद मुंबई में रखी गई है। एक ये ईंट बनाई गई है और जिस पे नाम भी लिखा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। बीजेपी के हाजी अरफात शेख ने जो है इसकी मुहिम चलाई। मुंबई में रंग शारदा में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ जहाँ पर हर मसलक के हिंदू, सुन्नी, शिया, सिख, देवबंदी सारे लोग एक ही मंच पे थे और इस ईंट का जो है शिलान्यास हुआ, यानी ओपनिंग हुई कहा जाता है। हाजी अरफात भाई, क्या प्रोग्राम था आपका? देखिए कैसा है, अल्लाह तबारक व तआला ने 25 करोड़ मुसलमानों में इस हाजी अरफात शेख को चुना। ये मेरे लिए बाइस फ़ख्र की बात है। ये मैं समझता हूँ मेरे माँ बाप की दुआ है और उसका कल लोगों को एक ये चीज़ देखने मिली। एक हमने एक पैगाम पहुँचाया और यहाँ पर हर मसलक का आलिम दीन वहाँ मौजूद थे। सुन्नी, तबलीग, अहले हदीस, देवबंद, पीर और सारे बड़े चेहरे हिंदुस्तान के एक प्लेटफॉर्म पे नज़र आए। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और उस प्रोग्राम में मैंने जो पिछले 6 महीने से जो ये मस्जिद की जो मामला मेरे पास आया, कुछ बड़े आलिम दीन मेरे पास आके मेरे घर पे सारी बातें रखी और मैंने जब उनकी सब बातें सुनी और सुनने के बाद वो चले गए। कुछ शरई मसले थे तो मैंने शरई मसले के लिए मुंबई के, हिंदुस्तान के बड़े सुन्नी आलिम होने दो, हर मसलक के आलिमों से मैंने बात करना शुरू की। और उसके बाद मैं अयोध्या के लिए बकरीद के बाद, रमज़ान में बात शुरू हुई, बकरीद के बाद मैं डॉक्टर आबिद के साथ उस मौलाना जी के पास लेके नदवा गया और नदवा से मैंने शुरुआत की अयोध्या धनीपुर के लिए। मैं आपसे बाखुदा अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के मैं बात करूँगा कि जब मैं इस प्लॉट पे गया तो मुझे एक ऐसा महसूस हो रहा था कि इतना खूबसूरत प्लॉट, चारों तरफ आम के बगीचे, जैसा लग रहा था एक जन्नत का टुकड़ा। इस वही जो बाबरी मस्जिद के जगह पर अलॉट हुआ है, वो अलॉट हुआ है, वो ऐसा महसूस हुआ। वहाँ पे शाह गदासा सरकार आराम फरमा रहे, एक बहुत बड़े वली की दरगाह है। उस दरगाह के अंदर जब मैं गया तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा हाथ पकड़कर ले जा रहा है। मैंने दरगाह में गई, दुआएं की। मुझे नहीं पता मला सरकार आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। मेरा यूपी से कभी ताल्लुक़ नहीं रहा, मैं कभी यूपी गया नहीं, मेरा पहला सफ़र यूपी का रहा और आपने यहाँ मुझे बुलाया। अगर मुझे क्यों चुना मुझे ये नहीं पता था। और उनसे इजाज़त ली और मैं जब बाहर आया, बाहर आने के बाद मैंने एक बोर्ड जब देखा तो मस्जिद के डिज़ाइन जब देखे मैं खुद थोड़ा सा मायूस हो गया। ये वही डिज़ाइन था जो लॉन्च हुआ था पहले, इसके पहले डिज़ाइन हुआ था कि बाबरी मस्जिद के जगह पर जो ये जगह दी गई, यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनेगी, ये बनेगी, वो बनेगी। इस डिज़ाइन को भी आपने चेंज कर दिया है? बिल्कुल। जब बात आई तो फिर हम मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद हमने हमारे कई आलिम दीन बुज़ुर्ग उलमाओं से मैंने बात की, पीरों से बात की। तो उस महफ़िल के अंदर जब बात निकली कि हाजी साहब आपने डिज़ाइन देखी क्या, तो मैंने बोला हाँ देखी। तो बोले क्या देखी? तो मैंने कहा जो आपने देखी वो मैंने भी देखी। तो बोले उसका क्या? तो बोला इंशाल्लाह उसके लिए भी बात किया जाएगा। फिर बात आई शरई मसले की कि मस्जिद बदल मस्जिद नहीं हो सकती। तो हमने उसके अंदर भी बात रखी। कुछ बातें जो होती है, जो कॉन्फिडेंशियल होती है, महफिल में होती, कुछ हिकमत अल्लाह तबारक व तआला ने हमको जो दी उसके हिसाब से हमने फिर बातें की, वो भी बात रखी गई। तो 6 एकड़ ज़मीन हमने और एक्स्ट्रा की। जब बात की तो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ज़फ़र फ़ारूकी साहब से हमने बात की तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बात हो गई। उसमें से 1.5 एकड़ ज़मीन तो तुरंत देने के लिए बात तैयार हो गया और उसका प्रोसेस शुरू हो गया। यानी आप इतना मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि 11 एकड़ के ऊपर ये मस्जिद बनने जा रही है, मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। फिर वो बात नाम को लेके बात करते हैं। नाम भी आपने, इसके पहले जो नाम था और अभी आपने ये नाम भी चेंज कर दिया, बिल्कुल मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। बिल्कुल, मैंने उधर पे भी कहा कि हम बाबर को नहीं मानते। बाबर एक राजा था, बाबर हमारा आइडियल हो ही नहीं सकता। बाबर इस देश में तीर तलवार भाला लेके इस देश पे राज करने आया था। ये तो बीजेपी वाले कहते हैं। बिल्कुल नहीं, हम कहते हैं, मैं हाजी अरफात शेख कहता हूँ बाबर इस देश पे तीर तलवार भाला लेके, हम बाबर को नहीं मानते, हम गरीब नवाज को मानते हैं। हम गरीब नवाज की रूहानी औलाद है। बाबर आइडियल हो नहीं सकता क्योंकि जब हम बात करते हैं फ़ना और बका की, क्योंकि मैं पीरी तरीक़त से उस सिलसिले वाला हूँ, फ़ना और बका की अगर बात करते तो आप ताजमहल का मैं आपको एक उल्लेख करूँगा कि ताजमहल में एक मज़ार है जिसके ऊपर आप जाके आज भी देखेंगे तो चिड़िया कौवे उस पर लीदते हैं
और उसी के बिल्कुल बगल के अंदर एक वॉल के सलीम चिश्तिया साहब की दरबार है। वहाँ पे इतर पेश किया जा रहा है, वहाँ पे फूल चादर चढ़ाई जा रही है, दुआएं मांगे, दरूद पढ़ा जा रहा है। तो ये दीन के बादशाह और ये दुनिया के बादशाह, दीन के बादशाह जो होते और दुनिया के, दीन का बादशाह जो होता है वो बका होता है और दुनिया का बादशाह फना होता है। ये हमारी बात है। जो आपने कहा कि बीजेपी, तो बीजेपी ने ये पीरी तरीका सिखाती है, ये हमारे को सिलसिले से हमारे ब्लड में आया हुआ है। हम ये सिलसिले वाला हाजी अराफात शेख पीरी तरीक़त वाला है, यही सुन्नियत सिखाती है। इस तरीके से इसकी हमने बुनियाद रखी, हमने बात की और इसका सिलसिला शुरू हुआ। पूरे हिंदुस्तान का 5 महीने दौरा किया, हर बड़े आलिमों से मुलाकात की कि हम कब तक इस बात को पे लड़ते रहेंगे, कब तक कि हमारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल क्या, हमारा ये कहीं ना कहीं ये नफ़रत मोहब्बतों में बदलना चाहिए। सारे रास्ते खुलते नज़र आए। तो एक रात में ऐसे बैठे बैठे नाम आए कि ये नाम छोटा लगे, बाबर नाम छोटा लगे, इससे सबसे बड़ा नाम क्या है? तो दुनिया के अंदर एक ऐसा नाम जो बाबरकत नाम, इस नाम की बरकत से इस देश में रहमतें आएगी, बरकतें आएगी, नूर की बारिश होगी और दीन की बारिश होगी और दीन का सैलाब उमड़ पड़ेगा। ऐसा नाम जहन में आया। हमने उलमाओं से बात की और उन्होंने कहा कि हाजी आपके जहन जो आया ये किसी के भी दिमाग में नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह इस नाम को लब्बैक सभी ने किया और इस हाजी अराफात शेख ने वहाँ बात रखी और उस मस्जिद का नाम की बुनियाद रखी गई, मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। फिर बात आई डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन के लिए बात की तो इत्तेफाक की बात है, एक हमारा दोस्त मेरे घर पे कुछ काम लेके आया जिसका नाम था अमजद और बता कि हाजी भाई ऐसा ऐसा चल रहा है। तो मैंने उनको पूछा कि इस तरीके की मैं काम में बिज़ी हूँ, आपको अगले महीने में इंशाल्लाह आपको मिल के बात करता हूँ। तो बोले क्यों इतना परेशान है? तो मैंने बोला कि मैं आर्किटेक्ट ढूंढ रहा हूँ जो ऐसा आर्किटेक्ट जो अद्भुत डिज़ाइन करे, एक ऐसी डिज़ाइन करे कि ऐसा सब्जेक्ट के ऊपर काम करे। तो उन्होंने कहा कि आपका ही दोस्त पुणे वाला है जो हिंदुस्तानी पूरी दुनिया की मस्जिदों के 6 महीने से डिज़ाइनिंग करते घूम रहा है। तो उनका जब नाम आया, तो इमरान शेख का जब नाम आया तो हमने तुरंत बात की, तब पता चला कि वो लंदन में थे। तो हमने इमरान शेख से बात की, उनको कहा, पूरा सब्जेक्ट समझाया और मैंने बोला जब इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास के पन्नों पे आपका नाम होगा, ये आपको डिज़ाइन करनी है। उसने तुरंत लब्बैक कहा और सेकेंड डे वो तुरंत पुणे उतरे और मैं यहाँ से गया, मैंने सारी बातें रखी। उन्होंने मुझसे पूछा कि हाजी साहब मस्जिद कैसी होनी चाहिए? तो मैंने कहा सवाल का जवाब होना चाहिए कि ऐसी अद्भुत मस्जिद हमको बनानी है कि ता क़यामत तक के हमारी नस्लों को दुआ मिलनी चाहिए, ता क़यामत तक वहाँ जाके 2 रकात लोग नफिल अदा करना चाहिए। ये सवाल का जवाब मतलब क्या, क्लैरिफाई करें। सवाल का जवाब ये कि हिंदुस्तान के अंदर जितनी चीज़ें बनी हैं, अद्भुत चीज़ें, इसकी डिज़ाइनिंग ही हमने उस तरीके से की है। जैसे आप ताजमहल को देखते हो, लाल किले को देखते हो, ये हर जो चीज़ें कुदरत का एक निज़ाम है, उसके सिस्टम से बनती है। तो इसके बाद कोई भी, ये मस्जिद होने के बाद कोई ताजमहल जाना पसंद नहीं करेगा, लेकिन मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ज़रूर मस्जिद में आएगा। इसकी बुनियाद हमने 5 पिलर्स पे रखी, जो इस 5 पिलर जैसे कि कलमा, रोज़ा, नमाज, ज़कात और हज, ये 5 फ़र्ज़ है। इस 5 फ़र्ज़ की बुनियाद पे हमने मस्जिद के मीनारे बनाए, जो मीनारे इतने बुलंदी पे होंगे कि जो 300 साढ़े 300 फीट के ऊपर जाएंगे, बिल्डिंग मंजिले पे जाएंगे कि 11 से 12 किलोमीटर तक ये मीनारे लोगों को देखने में नज़र आएगा। ये अपने आप में मीनारे होगी, इस मीनार की खासियत होगी और उस मीनार की 5 जो हमारी फ़र्ज़ है उसके ऊपर, उस बुनियाद के ऊपर ये मीनारे की नींव रखी गई है। और क्या क्या चीज़ है उसके अंदर हमने एक इस तरीके से सोचा कि जब टूरिज़्म जब जाएगा, पूरी दुनिया से जब टूरिस्ट आएंगे, तो बच्चे जब जाएंगे, वॉल की जगह पे हमने फ़िश एक्वेरियम लाए कि औरतों के मर्दों के बीच में जो वॉल आती है उसके अंदर फ़िश एक्वेरियम आएगा। इतना बड़ा फ़िश एक्वेरियम कि दुबई का फ़िश एक्वेरियम से बड़ा फ़िश एक्वेरियम वहाँ नज़र आएगा कि हर कोई वहाँ जाएगा कि एक नई चीज़ होगी। दुनिया का अद्भुत कुरान, सबसे बड़ा दुनिया का कुरान बनने जा रहा। एक कुरान देहरोड पूना के अंदर सलामती पीर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के अंदर रखा जाएगा। एक कुरान मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला धनीपुर अयोध्या में रखा जाएगा। देहरोड का जो कुरान जो बनने जा रहा है वो हरे रंग में बनने जा रहा है और उसके हर पहला हुर्फ जो होगा, हर्फ होगा, वो मीम से होगा, उसका ग्रीन कलर में होगा, उसकी डिज़ाइनिंग होगी और वो कुरान 21 फीट लंबा होगा और 18 फीट पे खुलेगा। और जो अयोध्या में बनने जा रहा है कुरान, वो केसरी रंग का होगा, भगवा कलर का होगा और उसकी लंबाई भी 21 फीट लंबी और 18 फीट पे खुलेगा और उसका हर हुर्फ काफ से होगा। ये 2 अद्भुत कुरान बनने जा रहे हैं जो लोग देखने के लिए ज़रूर वहाँ पे जाएंगे कि देखने के लिए एक नई अद्भुत चीज़ होगी। अब जब मेरे नबी ने दीन फैलाया,
मोहब्बतों से, सरकार गरीब नवाज ने मोहब्बतों से दीन फैलाए, तो वो किस तरीके से होगा, हमको वो मुसलमान वहाँ दिखाना है। तो उस तरीके से वहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। कैंसर हॉस्पिटल में हर जाति धर्म का वहाँ पे जाके उसका फ़ायदा उठाएगा। यूपी से अब इसके बाद कोई भी टाटा हॉस्पिटल नहीं आएगा, वो मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला में कैंसर का इलाज होगा। वहाँ पे पांडे जी, शुक्ला जी, गुप्ता जी, अब्दुल रहीम की माँ या बाप अगर इलाज के लिए जाते, फ्री ऑफ चार्ज के अंदर वहाँ पे उनका इलाज होगा। और वो हॉस्पिटल जो हमारा जो मदद इमदादिया हॉस्पिटल होगा, उसके फॉर्म के जो 2 रुपये लिए जाते वो भी नहीं लिए जाएंगे, और उस हॉस्पिटल में उनका फ्री में इलाज होगा। और वो जब कभी कोई चौराहे पे जब जाएगा और पूछेगा कहाँ जाके आए, तो आपकी माँ का कहाँ इलाज हुआ, तो वो कहेगा कि मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के अंदर मेरी माँ का इलाज कैंसर का हुआ। यही असली तबलीग रहेगी कि हर वक्त हर एक की ज़बान पे मेरे नबी का नाम लिया जाएगा। ये ईंट जो आपने अभी जो प्रोग्राम रखा था, शिलान्यास किया है, ईंट के बारे में कुछ बताएंगे कि कैसे ये अयोध्या पहुँचेगी और क्या इसका यूज़ होएगा? बिल्कुल, ये ईंट को सारे पीरों ने कई 21 दिन तक के उसका उस पर पढ़ाई हुई है, ईतर से धोया गया है, ईतर से गुस्ल किया गया है। अब ये ईंट जो है यहाँ से जाएगी बाबा मखदूम, कोकन के कुतुब मखदूम बाबा के जाएंगी, माँ साहब के वहाँ जाएंगी, सरकार हाजी अली पे जाएगी, हाजी अली से वो मामा हाजी अली पे जाएगी, फिर बाउद्दीन शाह बाबा के दरबार पे बिस्मिल्लाह बाबा के वहाँ जाएगी, फिर पेदरू शाह बाबा के जाएगी, अब्दुर्रहमान शाह दूल्हे के वहाँ जाएगी, और चांदशाह अली से सलामती पीर रहमतुल्लाह अलैह पूना में जाएगी, शिवापुर पे जाके ये अजमेर शरीफ की तरफ हिंदुस्तान के राजा सरकार गरीब नवाज के दरबार में जाएगी। और उसके बाद ये ईंट काबे शरीफ में और मेरे नबी के दरबार में जाएगी, मदीना शरीफ जाएगी, और मदीना शरीफ से हम मुंबई फिर आएंगे, अयोध्या के लिए जाएंगे और ये ईंट वहाँ पे रखने का काम करेंगे। पहली ईंट वहाँ पे ये हाजी अराफात शेख रखेगा। ये मेरे लिए ज़िंदगी के लिए बायस फ़ख्र की बात है कि पहली ईंट अयोध्या के अंदर धनीपुर में मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की पहली ईंट रखने का, पहली ईंट का ये मुझे मौका मिला। ये ज़िंदगी भर ता क़यामत तक जब हिस्ट्री लिखी जाएगी, इतिहास लिखी जाएगी, तो हाजी अराफात शेख का नाम उसमें दर्ज होगा, और ये मेरे नस्लों को, मेरे ख़ानदान को, इसका मेरे दोस्तों को इसका ज़िंदगी भर ता क़यामत तक के इसका ईसाले सवाब पहुँचेगा। जी, अभी आपने मस्जिद का डिज़ाइन पूरा चेंज कर दिया, नाम चेंज कर दिया और सब हो गया, ऑफिशियली सब हो जाएगा। हाजी भाई, एक बात बताइए कि आप जिस पार्टी से आते हो, बीजेपी से, जो आपने अभी ज्वाइन किया है, तो उस पार्टी पे बाबरी मस्जिद डेमोलिशन का बड़ा धब्बा लगा हुआ है। अब उसी पार्टी का एक मुस्लिम नेता हाजी अरफात शेख जो मस्जिद तोड़ी, उसके एवज़ में एक दूसरी मस्जिद बनने जा रही है, उसमें बढ़ चढ़ के काम ले रहा है। तो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है कि हाजी अरफात अयोध्या की मस्जिद से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया, और इतना लंबा ये जो कार्यक्रम जो बता रहा है अभी, ये कैसे होएगा? देखिए कैसा है, पहले मैं मुसलमान हूँ, पार्टी हर एक अपनी अपनी चॉइस होती है। पार्टी कोई किसी को कोई पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है, हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है। एक दिली लगाव होता है कि मैं किस पार्टी में रह के कैसे काम कर सकूँ। पार्टी में रहकर बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन उनके मन में ऐसी बात रहती है कि मैं मेरे पार्टियों के नेता से डरूं, दबूं और सारी चीज़ों। यहाँ डरना और दबना नहीं, हमको साथ में काम करना है। हम पार्टी में जिस पार्टी में रहते काम करते कि अपने समाज का भला हो, अपनी कौम का भला हो, अपने लोगों का मुस्तकबिल संवरे, और बाद में हम भी उस मुकाम पे पहुँच जाए। ये एक सबसे पहली बात रहती है। लेकिन मैं पहले मुसलमान हूँ, मैंने आपको पूरी तफसील से बताई कि ये मुझे मौका मिला, अल्लाह ने मेरे घर में ये चीज़ एक नियामत भेजी है, और ये जितने दिन मेरे घर पे रहेगी, रहमतों की बारिश होगी, बरकतों की बारिश होगी। आप हमेशा उस तरीके से कभी भी कोई चीज़ को नहीं, तो जब हम नफ़रत देंगे तो नफ़रत मिलेगी, मोहब्बत देंगे तो मोहब्बत मिलेगी। हमको वो मुसलमान दिखाना है कि हिंदुस्तान का मुसलमान मेरे नबी वाला मुसलमान अगर हमने जब दिखाना शुरू कर दिया तो लोग नबी वाला मुसलमान देखेंगे। सरकार गरीब नवाज़ वाला मुसलमान अगर हम दिखाएंगे तो सरकार गरीब नवाज़ वाला मुसलमान नज़र आएगा। आज ताइफ के अंदर जब मेरे नबी जाते थे तो लोग पत्थर लेके खड़े होते थे, पत्थर मारने की कोशिश करते थे, जिसके सदके तुफैल में दुनिया बनी। लेकिन मेरे नबी ने भी वहाँ हाथ उठाकर उनके लिए दुआ किया, और आज ताइफ के ताइफ जो मेरे नबी ने दुआ की और दुआ कबूल हुई, तो मेरे नबी की जब दुआ कबूल होती है कि ताइफ के ताइफ पूरा ईमान लेके आ गया, और मेरे नबी का नाम बाबरकत जब उधर आएगा तो कितनी रहमतें बरसेगी, कितना ईमान का बारिश होगी, कितना वहाँ पे ईमान का नूर बरसेगा। ये अपने आप में बातें जो बातें हुई है
उसको रिपीट दोहराना, किसने क्या किया, हमने क्या किया, ये हमको डिसाइड करना है कि अगर तुम मुझे अगर एक झापड़ मारते हो और मैं मोहब्बत से तुमसे पेश आता तो एक बार उसके मन में भी बात आएगी कि नहीं, ये मुसलमान इतना अच्छा है। जब उनकी माँ का इलाज होगा, उनके बाप का इलाज होगा, उनकी बहन का इलाज होगा, उनके घर वालों का, जब वो मैसेज वहाँ से जब ले जाएगा तो हमारा और इस्लाम मजबूत होगा और मोहब्बतें बढ़ेगी, ये सारी नफ़रतें मोहब्बतों में बदल जाएगी। यही इस्लाम सिखाता है। थोड़ा सा आप इसको बहुत पॉपुलराइज कर रहे हो और एक बाबरी मस्जिद की वापस लोगों में याद आ जाएंगी, जो बाबरी मस्जिद की जो मुसलमानों के साथ हुआ है, जो एक ज़ख़म पड़े, वो ज़ख़म आप ताज़ा कर रहे हो। देखिए, बात मैं तुमको अभी भी बता रहा हूँ कि बाबर हमारा कोई था ही नहीं। बाबर को हम यहाँ मानते नाम ही पे नहीं, नाम पे नहीं हो रही। हम नबी के नाम पे जा रहे हैं। एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूँ। इस नबी के नाम के सदके तुफैल में मोहब्बतें होगी। और कल ही इस ईद को चूमने के लिए लोगों की तांता लगा हुआ था कि इतना प्रोग्राम में सब लोग ईद को चूमने के लिए, देखने के लिए तरस रहे थे, आंखें तरस रही थी। तो हो सकता है जब साथ में कारवां निकलेगा, और देखो दिलों को बदलने वाला अल्लाह है, पैगाम देना हमारा काम है, लोगों को भेजना अल्लाह का काम है, और अल्लाह दिलों को बदलेगा। और ये सारी चीज़ों के अंदर पूरे ईमान के साथ, पूरी मजबूती के साथ, इसमें कोई भी किस्म की कोई पॉलिटिक्स, आपने 3 बार पार्टी का नाम लिया, पार्टी का नहीं, मैं वापस कह रहा हूँ, मैं एक मुस्लिम करके एक इस्लाम के तरीके से मैं ज़िंदगी जीता हूँ। शरीयत को मानता हूँ, तरीक़त को मानता हूँ, हकीकत को मानता हूँ, मारिफत को मानता हूँ, और ये सारी चीज़ों को, शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मारिफत और इल्म इरफान को जानता हूँ। तो ये हाजी अराफात वो है। तो एक अलग सोच में रहता हूँ। मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं सोचता हूँ कि बाकी के लोगों को क्या लगेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये सही लगता है, मैं वो काम करता हूँ। मुझे ये अल्लाह ने करवाया, मैंने किया और अल्लाह मुझसे करवा रहा, ये फ़र्क है। मैं कुछ नहीं, जो कुछ है तू ही तू। मैं मर गया तो नज़र आता है तू, मुझे तू नज़र आ रहा है, मेरा नबी नज़र आ रहा है, मेरा मुसलमान नज़र आ रहा है, मुझे मेरी कौम नज़र आ रही है, मुझे वो मस्जिद नज़र आ रही है। मैं आज को कल को देख रहा हूँ कि बोलते ना, एक्टर, डॉक्टर, कलेक्टर और मास्टर और मिनिस्टर जितने टर होते हो, आज की, कल की, आने वाली कल की सूझबूझ रखते, तब उस मुकाम पे पहुँचते कि आज हमको कल दिख रहा है। और 100% लाखों लोग वहाँ पे आएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ नमाज़ें होगी और एक इस्लाम की एक बुनियाद हम रखेंगे और मोहब्बतों का पैगाम पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।